Six things to do while your child is having a tantrum. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम पेरेंट्स पे कभी ना कभी किसी सिचुएशन में ये वक्त आ जाता है कि उनका बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है एंड दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें रिफ्रेम करना बताऊंगी और वो 6 स्टेप्स बिल्कुल क्लियर 6 स्टेप्स बताऊंगी वाइल योर चाइल्ड इज़ हैविंग दैट टेंट्रम मोमेंट। तो आपने खुद को क्या बतानी है और उसमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, बच्चे के लिए अ टेंट्रम इज़ नॉट अ बैड बिहेवियर मोमेंट या हार्ड बिहेवियर मोमेंट। नो, इट्स अ बिग इमोशन मोमेंट। ये बात आप याद रखें जिससे योर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। इट्स नॉट अबाउट बिहेवियर, इट्स अबाउट द इमोशन दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। ये बात याद करके आपको बच्चे से कनेक्ट करने में आसानी होगी। सो स्टेप नंबर 1, वाइल योर चाइल्ड इज़ हैविंग और थ्रोइंग अ टेंट्रम, चीज़ें फेंक रहा है, गुस्सा है, चीख रहा है, लेट के रो रहा है, खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी दूसरे को हिटिंग की कोशिश करने लगा है। सो स्टेप 1 पे आपको क्या चाहिए, यू नीड टू स्टे काम। बात कहने में बहुत आसान लग रही है, मुझे पता है कि आपको ये ख्याल भी आ सकता है कि कहना आसान है करना मुश्किल है, एंड आई नो दैट, बट पॉइंट इज़ एट द मोमेंट ऑफ हाई इमोशन बच्चे का दिमाग ओवरवेलमिंग स्टेट में चला गया है। अब उसका लॉजिकल ब्रेन तो वैसे भी काम नहीं करेगा, सो वो आपके वर्ड्स बोरो नहीं करेगा, वो आपका नर्वस सिस्टम बोरो करेगा। सो इफ़ इनटू दैट केओस जिसमें वो बच्चा खुद है, आपका दिमाग भी का केओस ही ले आएगा, तो वो भी मज़ीद केओस बोरो करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट स्टे काम, मतलब थोड़ा सा पॉज कर लें, रुक जाएं, किसी भी और सिचुएशन में चले जाएं ताकि अपनी ज़ात के साथ खुद तो कनेक्ट कर लें ना। अपने कोर के साथ कनेक्टेड हैं तो आप किसी अच्छे अंदाज में उसको मैनेज कर लेंगी। सो स्टे काम इज़ द फर्स्ट स्टेप। Second step, while your child is having a tantrum, lower your voice and make your pace of the words slow. बच्चा बेशक चीख रहा है, आपकी आवाज़ में फर्मनेस और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जो आप अल्फाज बोलेंगी उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। और आप क्या बोलेंगी ये मैं आपको बाद में भी गाइड करूँगी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आप उनको बताएंगी कि जी आई सी यू, मैं आपको देख रही हूँ, आप अपसेट हैं, चले आएँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आओ मेरे साथ आके बैठो, ठीक है। आप उस अगर वो बच्चा किसी को मार रहा है, चीख रहा है, सो आप बता सकते हैं कि किसी को भी हिट करने की इजाज़त नहीं है बेटा, सही है। दैट मोमेंट मुश्किल काम है, लेकिन करना तो यही है ना, इंस्टेड ऑफ वो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना। बस 3 स्टेप। सो सेफ्टी पहले फर्स्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा मार रहा है कभी किसी और को, या खुदा ना खास्ता खुद को, या वो चीज़ें तोड़ रहा है, सो आपका इसी तरह स्लो पेस में आगे बढ़ के उन चीज़ों को फर्म होकर पकड़ के अलग करना। सेफ्टी फर्स्ट। नंबर 3 स्टेप ये है कि इंश्योर सेफ्टी। बच्चे को अपने आप को हिट करने की इजाज़त नहीं होगी, आप उसके हाथ पकड़ेंगी, सही हो गया, या वो किसी और को हिट कर रहा है या वो चीज़ें फेंक रहा है, सो आप उसको ये क्लियर वे में अपनी और उस सिचुएशन की और एनवायरनमेंट की सेफ्टी को आप मेक श्योर कर लें। नंबर 4 इज़ वैलिडेट देयर फीलिंग्स। ये मैंने आपको पहले भी कह दिया, और ये बात आप जुमला हमेशा याद रखा करें, चिल्ड्रन डोंट गिव हार्ड टाइम्स। वो आपको टफ टाइम देते नहीं हैं, वो टफ टाइम खुद उससे गुजर रहे होते हैं, एंड दैट्स इट हाउ दे प्रोजेक्ट, बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बिग इमोशंस बिकॉज दे आर सो यंग। सो अभी उनको क्या चाहिए कि उनकी वैलिडेट करें फीलिंग्स को, ट्राई टू नेम द इमोशन। कोई मसला नहीं है उस वक्त अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यू आर सो एंग्री, मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अपसेट हैं, आप बहुत एजिटेट कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, आई सी यू। सिर्फ इतना कह देने से आपको नहीं पता कि आप हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये कहें कनेक्ट करते हुए, खाली प्रिटेंड करते हुए नहीं, बल्कि कनेक्ट करते हुए। इस बात को खुद भी दिल से समझें कि चाहे आपने उससे खिलौना लिया है क्योंकि खेलने का टाइम ख़त्म हो गया, मोबाइल लिया है, चाहे कुछ भी, बच्चा रो रहा है मीन्स उसके इमोशंस जो हैं वो हाई लेवल पे चले गए हैं। नंबर 5, आपको बाउंड्रीज होल्ड करनी है, एंड दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट। टेंट्रम्स थ्रो करते हैं बच्चे का, टेंट्रम फीड करके उसको खामोश करवा देना इज़ द ईजिएस्ट वे, बट इज़ द मोस्ट डैमेजिंग वे, क्योंकि आप उसका टेंट्रम ही तो रीइंफोर्स कर रहे हैं। उसके अंदर जो आपको जो डिसिप्लिन और बाउंड्रीज टीच करनी थी वो आपने नहीं की। सो यू नो, अगर वो मोबाइल मांग रहा है दोबारा, जो कि टाइम खत्म हो चुका था, जो भी सिचुएशन थी, और आप उसे ये बता सकते हैं कि आई सी यू आर सो अपसेट, आप मोबाइल खेल से मज़ीद खेलना चाहते हैं, एंड आई नो इट, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन इसका टाइम तो ख़त्म हो गया ना बेटा, लेट्स फिगर इट आउट कि इसका क्या हल है।
ابھی میں آپ کو یہ نہیں دے سکتی, اگلا اسکرین ٹائم ہوگا تو آپ لے لیجیے گا. سو دس از ہاؤ یو ہولڈ باؤنڈریز. ایموشنل سیفٹی پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد باؤنڈریز ہوتی ہیں. اب یہ 5 اسٹیپس ہو گئے ہیں. آپ نے ان کو فائنلی کچھ نہ کچھ اس پورے سچویشن سے سکھانا بھی تھا, جو کہ ہماری مائیں ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ ہم ان کو تربیت نہ کریں, ان کے ٹینٹرمز ہی دیکھتے رہیں. تو بھائی آپ آئیں, تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد جب وہ تھوڑا پرسکون ہو جائے, ناؤ ٹاک. if the child is grown up enough, 3-4 years کا بچہ جو بات کر سکتا ہے, 5 years کا بچہ, اس سے بات کریں. کیا ہوا, کیسے ہوا, آپ نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, ہونا کیا چاہیے تھا, تب آپ تھوڑا شیپ کرتے ہیں سو دیٹ وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ایسی سچویشن میں تھوڑا ریڈی ہو. اینڈ آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے جائیں گے اور اسی چیز کو, اسی پیٹرن کو وہ زیادہ اچھے سے سیکھتے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروا دوں کہ یور چائلڈ از ناٹ گیونگ اے ہارڈ ٹائم, ہی از اور شی از ہیونگ ہارڈ ٹائم. سو اس وقت میں جب آپ وہ ٹینٹرم کے مومنٹ میں ہارڈ ٹائم فیس کریں, ان کو کوئی پرفیکٹ مدر نہیں چاہیے تھی, ان کو بس ایک اسٹیڈی, کام اور ریگولیٹڈ ورژن آف نروس سسٹم چاہیے تھا, جو ان کی ہیلپ کر سکے وہاں سے نکلنے میں, اور وہ اس سے نکل آئیں گے. تھوڑا سا لمبا سسٹم ہے, ورنہ ہمارے جو دیسی سسٹم ہے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک تھپڑ ٹکا کے دوبارہ کرنے میں بھیج دیا جائے, یا تھوڑا سا چیخا جائے تاکہ بچہ کم از کم وقتی طور پہ خاموش ہو جائے. لیکن ان کا نروس سسٹم ریگولیشن نہیں سیکھتا, ان کا نروس سسٹم سپریشن سیکھ جاتا ہے. سو آئی ہوپ اٹ ہیلپس. جزاک اللہ. السلام علیکم.